कबर खुदेगी, खट्टर तेरी कबर खुदेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अरे भाई अरे अरे खट्टर सरकार है मुर्दाबाद। अरे 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 अभी आप सभी के बीच में दशहरा की पूरा पंजाब पर आज देश के अंदर तानाशाह सरकार है, जो मोदी और खट्टर की सरकार है। उस सरकार का पुतले का दहन किया जाएगा। आप सभी दुकानदारों से निवेदन है कि वो आकर के इस तानाशाह सरकार का पुतला दहन करवाने का, क्योंकि इस देश के अंदर इन मनवादियों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद। बम जला रहे हो गए ना मैं हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार खट्टर साहब का जो है पुतला है, और ये जो नारे लगाने लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है मुर्दाबाद, और जो है खट्टर का पुतला और मोदी का पुतला जो है फूकने जा रहे हैं, ये कुछ कारण है जानने की कोशिश करें। भाई साहब राम राम। राम भाई साहब। क्या नाम है अभी? धर्मवीर, जिला पार्षद बड़म्बा। देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, पुतला फूकने जा रहे हो, क्या कुछ कारण है? देखिए अभी लिस्ट लगी थी एसपीएससी की, 61 आदमियों की लिस्ट लगी थी। उसमें से आरक्षण के हिसाब से 8 तो सीटें होनी चाहिए थी ओबीसी की और 12 सीटें होनी चाहिए थी एससी की, जिन्होंने कट ऑफ करके 4 कर दी ओबीसी की और 6 कर दी एससी की। इसी विरोध में हमारा हक नहीं मिलते हुए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, यूँ बताओ, जो लिस्ट लगी थी जिसके अंदर आप बताने लग रहे हो कि हक नहीं मिला है, हाँ। कुल मिलाकर यह बात है कि सरकार ने जो हक खा लिया। हाँ बिल्कुल हक खा लिया, हक छीनने का काम किया सरकार ने। और हम अपने जितने भी भाई हैं, हम अधिकार के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार आनन फानन में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में हमारी जो ओबीसी की और एससी की और माइनॉरिटी की और जो एसटी की जो महिलाएं हैं, उनको उसमें हिस्सेदारी चाहिए। और साथ साथ में जो आज प्रदेश के अंदर जो 15 दिन पहले एचपीएससी की जो लिस्ट लगी है, उसमें हमारी जो एससी बीसी की जो रिजर्वेशन थी, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान ना दे करके अपनी मनमानी से जो हमारे साथी 8-10 जो जर्नल में फाइट करके आए थे, उनको रिजर्वेशन के नाम पे घोटाला करके हमारी रिजर्वेशन न खा गए। और ये जो घोटाला है, इसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम
यहाँ महम के अंदर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महामहिम जो इस देश का राष्ट्रपति जी है उसको हम अपनी मांग पहुँचाएंगे। अच्छा, ये बात करूं कि यहाँ पे जो एक आए हैं आज, कौन कौन इकट्ठा हुआ है? मतलब यहाँ पूरा SC/BC समाज और अन्य जो गरीब सवर्ण समाज है वो भी है, तो पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ। चलो, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो पुतला फूकने जा रहे हो? हमारी तो बस यही है, जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे को मिलने चाहिए, बस यही बात। राजेश भाई जी नमस्कार जी, मैं राजेश जांगड़ा। देखिए, इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं सरकार से, HPSC घोटाला, इसमें जो बाकी जो सीट बची हैं 39, उनको तुरंत भरा जाए एज पर रिजर्वेशन। दूसरा, 33% महिलाओं को जो लोकसभा में जो आरक्षण दिया इस सरकार ने, उसमें SC को दे दिया, ST को दे दिया, OBC को क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से, क्या OBC औरतें है? हमारे पास औरतें नहीं है, हमारे पास माँ बहन बेटी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। हर जगह पे इस BJP सरकार ने OBC को, SC को हर जगह पे दबाने का काम किया। यहाँ पर सिर्फ पुतला ही फूकने का काम किया जाएगा या आगे भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, हम इसके ज्ञापन भी देंगे सरकार का, अभी हम SDM साहब को ज्ञापन भी देंगे इस विषय पे। 4-5 मुद्दे हैं हमारे। पहले HPSC की जो लिस्ट आउट करी है उसमें संशोधन करके तुरंत उसको अच्छे तरीके से लगाया जाए। दूसरा, जो महिलाओं को आरक्षण दिया था 33%, उसमें OBC को आरक्षण दो। और सबसे जो अहम मुद्दा है, देखिए, मैं सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो गोदी मीडिया है वो तो हमारी बात उठाएगी नहीं। जब इस देश में इतना बड़ा स्टेट है बिहार, माननीय नीतीश जी ने 10 दिन में जातिगत आंकड़े निकाल के दे दिए, तो क्या हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ये नहीं दे सकती? ये सरासरी दलित और पिछड़े के साथ धोखा है। क्या इस देश का बहुजन इस देश का वासी नहीं है? चौथा जो मामला है, आप सरकार के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हो घोटाला को लेकर, आपने पूरी तफ्तीश करी है या फिर ऐसा ही? बिल्कुल, हम इसके बिल्कुल गहराई में गए। 100 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 61 वैकेंसी भरी गई। ठीक है, 61 में जो रिजर्वेशन मिलना था हमने, हमारे OBC के 8 बच्चे लगने थे, वो 6 लगाए गए। हमारे SC कैटेगरी के 12 बच्चे लगाने थे, उसमें से 6 लगाए गए। तो ये सरासरी धांधली हो रही है हमारे साथ। अच्छा, स्टार्टिंग का आपका पुतला फूकने का ज्ञापन देने का या पहले भी कोई कार्रवाई करी गई है? हम रोहतक में भी पुतला फूक के आए थे और आने वाले 5 तारीख को पूरे प्रदेश में बार बार जगह जगह पे देखे जाए कि पुतले फूके जाए, रोज प्रदर्शन कराया जाए, कुछ कार्रवाई इसमें आगे बढ़े, बेकनी में लटक दी रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, इस सरकार को भी हम चेताना चाह रहे हैं। पीछे जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी, उसने भी दलित और पिछड़े की अनदेखी करी थी, जिसके कारण वो लोग सत्ता से बाहर हो गए थे। तो मैं इस BJP की गूंगी बहरी सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, जिस बैकवर्ड ने, जिस शेड्यूल कास्ट ने थोक में वोट दिया था, उनके साथ ऐसी अनदेखी ना करें। चलो, अगर सरकार आपकी सुनाई नहीं करती तो क्या कुछ अगला इसका हमें बहुत एक जन आंदोलन बनाएंगे पूरे देश में। और नहीं, आप बोल रहे थे कुछ। और आने वाले टाइम में, क्योंकि नहीं तो हमारी कांग्रेस है और नहीं हमारी BJP, अगर भाइयों का साथ मिला आने वाले टाइम में, तो हो सकता है हर विधानसभा हर लोकसभा पर हमने अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। चलो, तो भाई फिलहाल की जो लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे हैं, मैम 24 से देखने लग रहे थे, पूरी की पूरी बातें आपने सुनी है, जो इनकी समस्या थी उन्होंने बताई। और जो रोज प्रदर्शन जो कराया जाने लग रहा है मोदी साहब और खट्टर साहब का जो पुतला फूका जाना, उसका क्या कुछ कारण है? फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट। हाँ जी भाई साहब, हमें है ना, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए ही यूज किया जा रहा है, न तो हमारे कोई अधिकार दिया जा रहा है। हमें हर क्षेत्र में दबाया जा रहा है, तो हमें हर क्षेत्र में अपना अधिकार चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती ना, तो हम सरकार के विपक्ष में चले जाएंगे। और सरकार को भी पता है कि ये सरकार किसके बेस पे बनी थी, सिर्फ OBC के वोट पे बनी थी। ये सरकार ये हमें कुछ मान नहीं रही, हमें हर फील्ड में दबा रही है। तो हमें भाई अपना हर फील्ड में उचित अधिकार चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। चलो जी,
तो भाई फिलहाल की जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मैम 24 लग रहे हो, तो भाई फिलहाल की जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मैम 24 देखने लग रहे थे, और खट्टर साहब का और मोदी साहब का जो पुतला फूका जा, रोज प्रदर्शन कराया जा के कुछ मांग थी, पूरी बातें आपने सुनी है। कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।